ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रैक्ट एज, इम्प्रिंट, कलर एजेस, कॉपी एजेस इन कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम एक्सट्रूड फेस, टैपर फेस, मूव फेस, कॉपी फेस, ऑफसेट फेस, डिलीट फेस, रोटेट फेस और कलर फेस कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रूड फेस। आप जैसे ही यहाँ इस एरो पर क्लिक करते हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन एक्सट्रूड फेस का मिलेगा। तो आपको इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। फेस सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको हाइट चाहिए वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें टैपर एंगल को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। अगर आपको एंगल चाहिए तो आप यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर आपको एंगल नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर 0 स्पेसिफाई करके इंटर प्रेस करना है। तो मैं अब यहाँ पर 30 एंगल में इसे एक्सट्रूड करूँगा। तो मैं जैसे ही 30 टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से एक्सट्रूड होगा। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड फेस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ये थी एक्सट्रूड फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है टैपर फेसेस। और आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंड ऑप्शन टैपर फेस का मिलेगा। आपको फिर से इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके टैपर फेस कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो आपको फिर से किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को सिलेक्ट करना है। फेस सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको इस ऑब्जेक्ट पर कहीं भी बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें अनदर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अनदर पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें टैपर एंगल स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। अगर आपको कोई एंगल चाहिए तो आप यहाँ पर एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो आप इसे सिंपली 0 पर रख के इंटर प्रेस कर सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पर 20 का एंगल चाहिए, तो मैं 20 टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से आप टैपर फेस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस पर टैपर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी टैपर फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है मूव फेस। मूव फेस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से इस एरो पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मूव फेसेस का मिलेगा। आप जैसे ही इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो तो मूव फेस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। अब आपको जो भी फेस, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी फेस कॉपी करना है उस फेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कहीं पर भी बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें फिर से सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको फिर से सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही आपने जो डिस्टेंस पर 2 सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई किए थे उसी डिस्टेंस पर ये फेस मूव होगा। तो इस तरह से आप मूव फेस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को मूव कर सकते हो। तो ये थी मूव फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है कॉपी फेस। आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन कॉपी फेस का मिलेगा। आपको फिर से इसे माउस की मदद से एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। फेस सिलेक्ट करने के बाद कमांड लाइन हमें बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको बेस पॉइंट स्पेसिफाई करना है। बेस पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आपको जहाँ पर भी ये फेस कॉपी कर चाहिए उस एरिया पर
पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही जहाँ पर भी आपने पॉइंट स्पेसिफाई किया है वहाँ पर ये फेस कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉपी फेस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को कॉपी कर सकते हो। तो ये थी कॉपी फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है ऑफसेट फेसेस। आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको 5th ऑप्शन ऑफसेट फेस का मिलेगा। ऑफसेट फेस कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको ऑफसेट चाहिए उसे स्पेसिफाई करना है। ऑफसेट स्पेसिफाई करते ही जिस फेस को आपने सिलेक्ट किया था, जो आपने डिस्टेंस स्पेसिफाई किया है, उतने ही डिस्टेंस पर ऑफसेट आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑफसेट फेस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को ऑफसेट अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी ऑफसेट फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है डिलीट फेस। आप जैसे ही यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर छठा ऑप्शन डिलीट फेस का मिलेगा और आपको इसे माउस की मदद से एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। फेस सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही ये ऑब्जेक्ट का फेस जो आपने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। तो ये थी डिलीट फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है रोटेट फेस। तो आप जैसे ही यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड लास्ट ऑप्शन रोटेट फेस का मिलेगा। तो आपको फिर से इसे माउस की मदद से एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। फेस सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद कमांड लाइन हमें एक्सिस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट पर कहीं भी एक्सिस पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सेकेंड रोटेशन एक्सिस पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको सेकेंड पॉइंट चाहिए उस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें रोटेशन एंगल स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको जो भी एंगल चाहिए उसे स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करते ही उस फेस को ये उसी एंगल में रोटेट करेगा। तो इस तरह से आप रोटेट फेस कमांड के ज़रिए किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। तो ये थी रोटेट फेस कमांड। नेक्स्ट कमांड है कलर फेसेस। तो आप जैसे ही यहाँ इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन कलर फेसेस का मिलेगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हो तो कलर फेसेस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें फेस सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो फेस का कलर चेंज करना है उस फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने कलर कोडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए उस कलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करते ही उस फेस पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी कलर फेस कमांड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।